की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इंजीनियर स्वाति जैन कार खरीदने की प्लानिंग कर रही हैं। लोन के लिए पूछताछ की तो पता चला कि उनका क्रेडिट स्कोर तो 0 है। बैंक तो अच्छे क्रेडिट स्कोर वालों को ही लोन देते हैं, लेकिन स्वाति को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रांस यूनियन सिबिल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 57 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट तो हैं, लेकिन उनके पास कोई कर्ज नहीं है। ये अनसर्व्ड कैटेगरी कहलाती है, यानी वो लोग जिन्हें लोन का मार्केट सर्विस नहीं दे रहा है। इसमें सबसे ज्यादा तादाद 39% जनरेशन एक्स की है, यानी वो जिनका जन्म 1965 से 1979 के बीच हुआ है। 31% मिलेनियल्स अनसर्व्ड हैं। मिलेनियल्स यानी जिनका जन्म 1980 से 1994 के बीच हुआ। बेबी बूमर्स यानी 1946 से 64 में जन्मे 26% लोग शामिल हैं। जेन ज़ी का हिस्सा सबसे कम केवल 4% का है, जिनके पास कोई कर्ज नहीं है। तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी कर्ज नहीं लिया, तो इनके लेन देन का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि इनका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर या तो होगा ही नहीं या कम होगा। क्रेडिट स्कोर वो पैमाना है जिसके आधार पर घर, कार या पर्सनल लोन का ब्याज तय होता है। अच्छे क्रेडिट स्कोर वालों को सस्ता लोन और खराब क्रेडिट स्कोर वालों को महंगा लोन मिलता है। लेकिन स्वाति जैसे लोगों का क्या इन्हें लोन ही नहीं मिलेगा? जब तक कोई व्यक्ति फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए कर्ज नहीं लेगा तो उसका क्रेडिट स्कोर कैसे बनेगा? ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट स्कोर से ज्यादा जरूरी होगा कि वो खुद को लोन के लिए योग्य साबित करें। इसमें 4 बातों का ख्याल रखना होगा। पहला, लोन योग्यता में सबसे जरूरी बिंदु होगा लोन चुकाने की क्षमता। आपको कितना लोन मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप हर महीने कितना लोन अमाउंट चुकाने की क्षमता रखते हैं। बैंक लोन देने से पहले इसको आंकेंगे। दूसरा, लोन देने वाला बैंक या वित्तीय संस्थान आपकी योग्यता को जांचने के लिए आपकी आय की सारी जानकारी मांगेगा। अगर नौकरी करते हैं तो सैलरी स्लिप देखी जाएगी। अगर स्वरोजगार है तो आय के सारे स्रोत बताने होंगे। रेंटल इनकम या ब्याज से कमाई होती है तो ये आमदनी बैंक में पहुंच रही होगी, तो बैंक स्टेटमेंट के जरिए ये साबित करना होगा। तीसरा, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप के अलावा आपके टैक्स अदायगी का रिकॉर्ड भी जरूरी है। इसलिए अगर इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम भी होती है तब भी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, ताकि टैक्स रिटर्न का एक रिकॉर्ड आपके पास रहे। चौथा, सिक्योर्ड लोन यानी ऐसे लोन जो आप किसी संपत्ति के एवज में लेते हैं, जैसे कि घर, कार या सोना, वो बिना पिछला रिकॉर्ड देखे आसानी से मिल सकता है। लेकिन पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन मिलने में दिक्कत होगी। पिछले लोन का रिकॉर्ड नहीं होने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि ज्यादा ब्याज पर लोन लेकर उसका समय पर भुगतान करके अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड बना सकते हैं। आगे जाकर आप कम ब्याज पर किसी दूसरे बैंक में लोन का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। पांचवा, आपकी शैक्षणिक योग्यता और जॉब प्रोफाइल भी अहम मानदंड है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या सीए हैं तो इससे आपकी आय सुनिश्चित होगी। इस आधार पर बैंक आसानी से कर्ज दे देंगे। इसी तरह जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या निजी क्षेत्र में अच्छी सैलरी पर हैं, तो उन्हें भी कर्ज मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपको 0 क्रेडिट स्कोर के साथ भी लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको आमदनी और टैक्स का लेखा जोखा दुरुस्त रखना होगा।